अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत इजी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कि बिगनर्स भी बना सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम कुकिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत इजी रेसिपी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत इजी है, तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी सब्जियाँ ली हैं, जैसे कि मिक्स सब्ज़ी बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है पालक। एक बंच हमने पालक का लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से धोने के बाद काट लिया है। फिर हमने दोबारा से इसको 3 दफ़ा वॉश किया है ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए। तो सब्जियां आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे मेथी ली है, इसके भी हमने पत्ते निकाल लिए हैं और ये भी हमने एक बंच ली है। इसको भी हमने अच्छी तरह 3 दफ़ा वॉश कर लिया है। साथ ही हमने यहाँ पे बंद गोभी ली है 200 ग्राम। इसको हमने मोटा मोटा काट लिया है ताकि ये ज़्यादा ना घुले। कप में ये होगी 1 कप। इसे भी अच्छी तरह वॉश कर लिया है। यहाँ पे हमने आलू लिए हैं 200 ग्राम। कप में ये भी 1 कप है। 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको हमने काट के वॉश कर लिया है। साथ ही हमने हरी प्याज ली है, दोनों हिस्से मिला के 1 कप। मूली ली है, ये भी 200 ग्राम है। इसको भी हमने छोटा छोटा काट लिया है। सब्जियां आप अपने हिसाब से अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे बैंगन लिए हैं, ये भी 200 ग्राम है। एक बड़े साइज़ का बैंगन था जिसको मैंने ऐसे ही रफली काट लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे गाजर ली है, ये भी 200 ग्राम है। इसको भी छोटा छोटा कर लिया है। सारी सब्ज़ी जो है वो किसी भी शेप में आप काट सकते हैं। कप में ये भी 1 कप है। साथ ही मैंने यहाँ पे शलजम ली है सफ़ेद वाली 200 ग्राम। इसको भी किसी भी शेप में काट लें आप। ये 2 मीडियम साइज़ की थी। चुकंदर जो है वो 1 मीडियम साइज़ की यानी कि 100 ग्राम है, ये कम ली है हमने। इसको भी हमने रफली काट लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे मटर ली है 200 ग्राम। कप में ये भी 1 कप है। सब सब्जियों की क्वांटिटी और नेम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने सोया लिया है 6 से 7 स्टिक्स हमने इसकी ली हैं। धनिए की तरह होता है, ये थोड़ा सा ऐड किया जाता है लेकिन इसकी खुशबू जो है पूरी सब्ज़ी को इन्हेंस कर देगी। तो ये थोड़ी सी हम खुशबू के लिए ऐड करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सा पैन ले लें, उसके अंदर ऐड करें 200 ग्राम ऑयल। कप में 1 कप होगा। ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है सब्ज़ी के अंदर। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद 10 सेकंड के लिए सौते करेंगे। 10 सेकंड बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज, जो कि मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है। ये ऐड कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आए। इसको लाइट गोल्डन होने तक हमने ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट गोल्डन करना है। इस तरह से लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। मैं क्रश किया हुआ ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये फ्रेश लिया है। अगर आपके पास स्टोर किया हुआ है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन आप प्रेफर करिएगा कि आप फ्रेश यूज़ करें तो क्योंकि उसका फ्लेवर ज़्यादा आता है। अदरक लहसुन की पेस्ट को आपने बिल्कुल भी नहीं जलाना, 10 सेकंड इसको सौटे करना है। फिर हम इसके अंदर सब्जियां ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे पालक ऐड करनी है। सब्जियां आप 1 बाय 1 सारी ऐड कर दें जो आपका दिल करे। पालक ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे मेथी ऐड की है। गैस की फ्लेम को आपने बिल्कुल लो पे रखना है जब आप सब्जियां ऐड करें। इसको अच्छे से फैला लें ताकि हमारी तमाम सब्जियां एक ही पैन के अंदर आ जाएं। ये दिखने में ज़्यादा है, पकने के बाद ये बहुत कम हो जाएंगी। मेथी ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे बैंगन ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हमने बंद गोभी ऐड की है जिसको हमने मोटा मोटा रखा है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मूली। मूली ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने गाजर ली है, ये भी ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चुकंदर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी प्याज, दोनों हिस्से ऐड कर देंगे। जो हमने आलू दिखाए थे वो भी ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद जो मटर थे वो भी ऐड कर देने हैं। साथ ही हमने यहाँ पे टमाटर लिया था 1 मीडियम साइज़ का, इसको रफली काट लिया है और ये भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5, जिनको मोटा मोटा काट लिया है, ये भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने जो शलजम ली थी वो भी ऐड कर देंगे। जो मैंने आपको लास्ट में सोया दिखाया था जिससे पूरी सब्ज़ी के अंदर फ्लेवर आएगा, खुशबू, वो भी ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे नमक लिया है 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 2 टीस्पून लाल मिर्चें ऐड करेंगे, कुटी हुई मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम कर देंगे लो से।
मीडियम फ्लेम पे पकते हुए इसको 5 मिनट ही हुए हैं और ये देखें थोड़ी थोड़ी नीचे चली गई है। और अब हम इसको हल्का हल्का सा पलट लेंगे साइडों से, ताकि जितनी भी सब्जियां हैं वो अच्छे से भाप में गल जाए। हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया था, आप साइड्स में देख सकते हैं पानी आना स्टार्ट हो गया है खुद ही, तो ये अपने ही पानी में गल जाती है। माशाल्लाह से कितने खूबसूरत कलर इसके लग रहे हैं, खाने में बहुत रिफ़्रेशिंग है। तो काफ़ी सारा पानी इसके अंदर रिलीज़ हुआ है। अब हमने इसको अच्छी तरह से पलटने के बाद दोबारा से कवर करके रख देना है जब तक कि पूरी सॉफ्ट नहीं हो जाती। यहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं सारी सब्जियाँ जो हैं खुद ही नीचे जाके सॉफ्ट हो गई हैं और इसके अंदर अभी काफ़ी सारा पानी है। तो अब हमें इस पानी को खुश्क करना है और जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो ये देखें मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ, क्योंकि हमने इसके अंदर काफ़ी सारा ऑयल डाला था तो वो रिलीज़ होगा, जिससे हमारी सब्ज़ी बहुत मज़े की बनेगी। कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमने सारी चीज़ें डालने के बाद ऑयल के अंदर और इसको पकने के लिए छोड़ दिया और अब हमने इसको भून लेना है। कितनी सिंपल रेसिपी थी। तो ये देखें हमारी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग इसको चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं और देसी घी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे साथ फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो पिक्चर सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।